सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, अनदर वीडियो। ठीक है, आज के ब्लॉग में आपको स्वागत है और तहे दिल से स्वागत है आपका। ये वाला ब्लॉग देखो, बड़ा अच्छा ब्लॉग आएगा। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और हम जा रहे हैं अभी वो क्या कहते हैं, अभी हम जा रहे हैं सर की डेयरी पे। ठीक है, सर समझाएंगे कुछ चीज़ें, वो चीज़ों को हम दिखाएंगे। अगर आपको हित में हो तो चीज़ में लेना, अगर नहीं हित में हो तो भी ले लेना। ठीक है, अच्छी बात है, ले लेना। ठीक है, कोई चीज़ में अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ ब्लॉग में, फालतू की चीज़ से बड़े अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। थोड़ी चीज़ दिखेगी बस अच्छी होगी। ठीक है, बाकी ब्लॉग में जुड़े रहो। और फन तो आप जानते हो कैसे करवाऊंगा, करवा दूंगा। चलो ठीक है, ये भी मैं, चलो आपका ये भी रिस्क ले ही लेता हूँ, मैं करवा दूंगा, फन भी करवा दूंगा। तो आप ब्लॉग देखते रहो, मज़ा आए तो भाई कमेंट कर देना, नहीं मज़ा आए तो भी कौन सा तुम करते ही कमेंट हो। तो जुड़े रहो इस ब्लॉग में। अभी समझाया जा रहा है ये प्लांट्स के बारे में। अब एक वीडियो भी बनाएंगे एक अच्छी सी। ठीक है, ये ग्लोई की बेल है, ये सर बता रहे हैं ग्लोई की बेल। इतनी मोटी थोड़ी खाते हैं, तो फिर काट के खाते हैं, काट के चूर्ण बना के लेते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर काट के। कॉलेज में तो इससे पतली है, कॉलेज में तो ऊपर लटक रही है। कॉलेज में हाँ पतली सी है। वो भी रिसेंट में लगाई होगी, वो रिसेंट में लगाई होगी, बस इतना ही अंतर होगा। और ये बेल है ग्लोई की। सर इसके बेनिफिट्स क्या हैं इस बेल के? ये अमृता है बेटा। ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें गिलोय का काम ना हो? जैसे कि कोई बीमारी का, जैसे कि बुखार ही ले लो। बुखार में गिलोय का काम कैसे लेनी पड़ती है? बुखार में इसके पत्ते आते हैं या डंडी आती है इसकी। तो जो डंडी होती है वो अंगूठे के बराबर मोटी और लगभग 1.6 इंच बराबर लंबी। उसको काट के, उसको कूट के, छोटे छोटे पीस काट के कूट के, और उसके बाद में फिर उसको काढ़ा बना के तब उसको हम ले सकते हैं पानी में उबाल के। और उसको जब आधा रह जाए पानी तब उसको छान के पी जाइए। 100 ml में जब 40 ml 50 ml रह जाए तब उसको पीना चाहिए, पानी मिला के, पानी में उबाल के, उस पानी में उबाल के, पानी में तब। और सर बुखार हो गया, और जैसे कि बुखार, हाइपर एसिडिटी है, उसमें बहुत अच्छा काम है इसका गिलोय का, वो भी वही करता है। जूस बना के ले सकते हैं हम उसमें। तो जूस की क्वांटिटी 2-3 चम्मच बहुत है। और अगर किसी को डायबिटीज़ है, शुगर का रोग है, तो गिलोय और आंवला और हल्दी, ये 3 उसके लिए बहुत अच्छी औषधियाँ हैं। तो गिलोय और आंवला 1 पीस और हल्दी। ये किसके लिए है? ये डायबिटीज़ के लिए। अगर डायबिटीज़ किसी को है तो उसमें सुबह सुबह खाली पेट इसको लेने से उसका डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाती है, बिना किसी विशेष औषधि के। बता रहे हैं धूप घास के बारे में, धूप घास से रिलेटेड इसके बेनिफिट्स। घास को तो हम निकाल के फेंक देते हैं। हाँ। लेकिन ये धूप घास अगर कहीं जंगल में किसी को कट लग जाए, कोई चोट लग जाए, तो उस समय पे हमें ब्लड रोकने के लिए, जो रक्तस्राव हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई मेडिसिन नहीं मिलती, तो उस समय पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। धूप घास इसको निकाल के, धूप घास को निकाल के और उसको पानी में, साफ पानी में धो के, या तो साफ पत्थर पे उसको थोड़ा कूट के और जख्म वाली जगह पे लगा दो। ये मात्र 2 मिनट का काम भी नहीं होगा, 1 ही मिनट का काम होगा। इसको उखाड़ो, धो साफ पानी से और कूट के वहाँ लगा दो। और अगर पत्थर भी ना मिले कहीं पे तो उसे पहले धो के अच्छे साफ पानी से और थोड़ा सा मुंह से, दांतों से चबा के और उसको जख्म वाली जगह पे रख दो। बहुत जल्दी से तत्काल वहाँ पर जो रक्तस्राव है वो बंद हो जाता है। इतनी अच्छी औषधि है। सर बता रहे हैं उशीर पौधे के बारे में। इसको हम, ये उशीर है जिसको हम खस घास के नाम से जानते हैं। खस, आज से कई साल पहले पतेल कहते हैं शायद इसको। पतेल अलग होती है, उसीर अलग होती है। पतेल अलग होता है। अच्छा, हो सकता है आपके क्षेत्र में इसको पतेल ये वो कट जाते इससे क्या? इससे हाँ, ये वही है ना, हाथ कट जाता पतेल है ये। हाँ, हाथ कट जाता है, वो भी आप सही कह रहे हो। इसकी जो घास है वो इसका मुख्य प्रयोजन है। उसको क्या, पहले समय पे उसको, जितने हमारे यहाँ कूलर आते थे उसमें जो कूलर की जो जाली होती है उसमें इसके जड़ का प्रयोग करते थे। तो जो उससे हवा आती थी वो खुशबूदार हवा आती थी, ठंडी भी आती थी और खुशबूदार हवा आती थी। अब क्योंकि महंगी बहुत है तो इसलिए इसको उस तरीके से प्रयोग नहीं करते, केवल औषधियों में इसका प्रयोग करते हैं। औषधियों में जंगल में प्रयोग होता है, जंगल में पैदा होती है, तो किसान इसका प्रयोग कहीं अस्पताल जाए बिना अपने घर में कर सकते हैं। इसकी जड़ को लेके लगभग 10 ग्राम जड़ को लें। अगर किसी को पित्त बढ़ा हुआ है
तो 10 ग्राम जड़ को लें और उसको थोड़ा धो के अच्छे से साफ करके उसको पीस के और उसका या तो रस निकाल लें और नहीं तो काढ़ा बना के उसको छान के पी जाएं। सर जैसे कि नॉर्मल पीपल है वो नहीं जानते कि पित्त कैसे बढ़ा है, मतलब पित्त नहीं जान पाते ना। शरीर पित्त में जलन तो सबको मालूम होती है, पेट में जलन भी सबको मालूम होती है, तो उस समय पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे चर्म रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन चर्म रोगों में जलन के साथ में दिक्कत होती है उसमें इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है। बहुत प्रभावी औषधि है। अभी यहाँ पे एक और ये औषधि हो रही है जिसको हार्ट शेप में है एक पत्ती और ये 3 के गुच्छे में निकलती है, ये है ना, 1 2 3। इसको ये संग्रहणी रोग एक होता है, संग्रहणी पाचन से संबंधित रोग है, उस रोग की ये महौषधि है, बहुत अच्छी औषधि है। अगर किसी को दूसरा एक सामान्य अभी कंडीशन ऐसी आती है कि जिसमें हमारा टेस्ट चला जाता है, जायका हमें नहीं आता, स्वाद हमें नहीं पता चलता, खट्टा मीठा कड़वा कैसा भी स्वाद पता नहीं चलता, या मन नहीं करता कुछ लेने का, अरुचि जिसको बोलते हैं, तो उस समय पर इसको कुछ नहीं करना, इसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल के, जीरा थोड़ा सा डाल के इसकी चटनी बना के अगर उसका प्रयोग किया जाएगा चटनी का, तो उससे उसका टेस्ट वापस आ जाएगा। इसको समझ रहे हो आप लोग कि संतरे का पेड़ है या मौसम्बी का पेड़ है, गाइस ये है नींबू का पेड़, समझ रहे हो। ये देख रहे हो कितना बड़ा संतरा और नींबू। आने जा रहे हैं कि दिनचर्या में प्रयोग होने वाली सबसे अच्छी औषधि के बारे में। तो कौन सी वो औषधि है? ये हम लोगों ने सुना होगा वज्रदंती के बारे में। हाँ, जो कि वज्रदंती भाई मैंने खुद कल सुना है इस बारे में, इसलिए मैंने कर दिया। दंत धावन मतलब मंजन, दांतों को साफ करना। उसके लिए क्योंकि आप जितने भी टूथपेस्ट आ रहे हैं सब के सब मीठे टूथपेस्ट आ रहे हैं, जबकि दांतों की सफाई के लिए या सफाई के लिए कषाय रस, तिक्त रस, कटु रस, यही उसमें टेस्ट रस होने चाहिए, तब वो अच्छा काम करता है। मीठे से दांतों की सफाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये पौधा है वज्रदंती का। वज्रदंती के पौधे ये जिस पे येलो फूल ऑरेंज फूल लग रहे हैं ये है। ये कांटेदार पौधा होता है। इसको जब हम लोग मंजन के लिए प्रयोग करेंगे तो इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, कांटे बहुत इसमें शार्प होते हैं, बहुत तीक्ष्ण कांटे होते हैं, तो इसलिए हाथ में ना चुभे उस तरीके से हम प्रयोग इसको कर सकते हैं। दूसरा इसका सामान्य एक और प्रयोग एक तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें कांटों से बिल्कुल ही बचना है तो इसके पूरे प्लांट को लेके उसको कटिंग करके सुखा के, और जब वो सूख जाएगा तो उसको पाउडर बना लें, पीस लें बारीक महीन पीस के, और उसको तब हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उससे हमारे दांतों की सफाई भी हो जाएगी और फिर कांटों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभी हम इसको टूथपिक की तरह से, जैसे हम लोग नीम की दातुन से करते हैं, नीम की दातुन से करते हैं या ब्रश से साफ़ करते हैं, उस तरीके से हम लोग साफ़ करने की कोशिश करेंगे, प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। ऐसे करके हमने इसको काट लिया। काटने के बाद में इसके जो कांटेदार जो हिस्से हैं उनको हम लोग साफ़ कर देंगे। साफ़ करके और उसको जो मोटाई है जो शास्त्र में बताया गया है, कनिन्यग्र समस्थौल्यम, जैसे हमारी जो सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर है, उसके अग्रभाग के बराबर मोटाई इसकी होनी चाहिए दांतुन की, और प्रगुणम 12 अंगुल, और 12 अंगुल के बराबर इसकी लंबाई होनी चाहिए, 12 अंगुल के बराबर इसकी लंबाई होनी चाहिए। इसको अच्छे से साफ करके धो के और फिर इसको हम प्रयोग करेंगे, तो उससे दांतों की सफाई एकदम अच्छी हो जाएगी। जितने भी अभी दांतों के रोग हो रहे हैं वो सब मीठे के कारण हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि टूथपेस्ट के कारण हो रहे हैं, लेकिन मीठे के कारण हो रहे हैं। और उसमें टूथपेस्ट भी अगर हमारा मीठा है तो फिर सोने पर सुहागे का काम करता है, इसलिए हम उसको थोड़ा सा हमें उससे बचना चाहिए। सामान्यतः हम लोग नीम की दातुन कर सकते हैं कांटे से बचने के लिए, लेकिन पर सर ये नीम से है, नीम से बहुत अच्छी है ये। नीम से कड़वी है कि नीम से कड़वी नहीं है ये, बस ये कड़वी नहीं होती। ये आप कर सकते हो, ये हर आदमी कर सकता है। जो कड़वे टेस्ट को नहीं करना चाहता वो इससे कर सकता है।
तो ये हो टूथपेस्ट गया। आते हैं इसके वीको वजयजंती हाँ, करके। वीको वजयजंती। वजयजंती कंपनी टूथपेस्ट बना रही है, वो अच्छे से कैश कर रही हैं इसको, जड़ी बूटी को। लेकिन अगर ये हमारे जंगल में हो रहा है तो हमें कोई टूथपेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जितना अच्छा ये काम करेगी, टूथपेस्ट कभी भी नहीं करता। इसको ये अब हमारी दातुन तैयार है। अब इसको धो के हम इससे दातुन कर सकते हैं। और जब धो के इसको चबा के थोड़ी देर, जब अच्छे ब्रशेस बन जाएंगे तो उससे फिर हम जब साफ़ करेंगे अपने दांतों को, दाढ़ को, तो उसका हमें फ़ायदा बहुत ही अद्भुत मिलेगा। इसलिए हम इसी से ही हमें अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। गाइस अब चलते हैं हम घर की तरफ, घर की ओर, क्योंकि कम कर लो भाई वॉल्यूम, कहीं मेरी वीडियो पे वो कॉपीराइट आ गया, मेरी पूरी मेहनत पानी फिर जाएगा भाई, समझ रहे हो। ये भाई साहब हमारे ड्राइवर साहब हैं, सुनते ही नहीं भाई मेरी, मैं बता रहा हूँ तो बिल्कुल भी। डॉक्टर साहब तो बाकी इनसे मिलो, ये डॉक्टर साहब हैं, हमारे लिए भाई सब है ये, ठीक है। ड्राइवर साहब ही हैं। तुम हमारे लिए पता क्या हो, तुम्हारे लिए वो जड़ी बूटी वाले विशेषज्ञ, ना ना ना, समझ रहे हो। अरे कुछ भी कह लो। कुछ भी कह लो, ये पेड़ उखाड़ ये है। वही व्यक्ति है भाई जो कि तुमने देखा वो कल वाले ब्लॉग में, जितनी इनने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, वही व्यक्ति है। और ठीक है? उसके बाद बाकी खाना गाइस उखाड़ अगर आपको अच्छा लगा हो वो जो कि सर ने समझाया है, आपके अगर हित में हो तो बताना मुझे। बाकी सर का अलग चैनल है, वो हम आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देखो अलग से बता दूंगे कौन सा चैनल है। बाकी गाइस अभी निकलते हैं घर की तरफ, बहुत तेज लग रही है भूख, खाएंगे चल के, फिर हम जाकर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। नहीं नहाएंगे धोएंगे, रेस्ट कैसे कर लेंगे, रेस्ट तो करके उठे ही हैं, अभी टाइम ही कितना हो रहा है, 10 ही तो बज रहे हैं।